हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डबल इंटीग्रल का 7th लेक्चर लेके आया हूं। लेक्चर 5th और 6th में मैंने आपको ट्रिपल इंटीग्रल दिए हैं। लेक्चर 1 में आपको डबल इंटीग्रल दिया है और लेक्चर 2 में टॉप मोस्ट मैंने आपको लगभग 10 क्वेश्चन दिए थे डबल इंटीग्रल के। और लेक्चर 3-4 में आपको मैंने पोलर फॉर्म में दिए थे, यानी मल्टीपल इंटीग्रल या डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, जो भी आपकी बुक में चैप्टर हो उसके 95% क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं वो सारी वीडियो आपने देखी होंगी। आप ये सोचिए कि जितने भी यूट्यूबर हैं वो 20 से 30% देते हैं, मैं आपको 95% देता हूं। अगर मैं वीडियो पर सब्सक्रिप्शन नहीं लगाऊंगा कुछ पर, तो मेरी खुद की जो ऑफलाइन कोचिंग है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि जब मैं 95% उन्हें दे दूंगा तो मेरे पास वो कोचिंग क्यों करेंगे, वो फ्री में पढ़ेंगे, तो फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा? मेरी कोई नौकरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं सब्सक्रिप्शन लगाता हूं, 50% वीडियो पे सब्सक्रिप्शन देता हूं और 50% वीडियो आपको फ्री देता हूं, जिससे कुछ बच्चे मुझे दक्षिणा देते हैं और मेरे पूरे चैनल का आनंद उठाते हैं और जिनके 100% 100 में 100 नंबर आते हैं, क्योंकि मैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें छोड़ता नहीं हूं किसी भी कीमत पर। तो चलिए आज भी मैं इस लेक्चर के अंदर आपके लिए लगभग टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो कौन कौन से टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन है मल्टीपल के, वो भी आज ही बताऊंगा। और वो क्वेश्चन बताऊंगा कि कहीं यूट्यूब पर मिलेंगे नहीं आपको, और टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 डी थीटा, लिमिट 0 से a साइन थीटा, इसका dr है। लिमिट 0 से a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन a आर dz। ये मुझे सॉल्व करना है, कहने का मतलब ये प्रूफ करना है, और इसका आंसर आएगा 5a³ π/64। मैं लिख सकता हूं टू सो दैट। ये क्वेश्चन 1 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, देखिए मजा आएगा आपको। यहां आर में लिमिट है तो आर के रेस्पेक्ट नहीं होगा, जेड के रेस्पेक्ट होगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, जिसमें लिमिट होती है उसके रेस्पेक्ट इंटीग्रल नहीं करते। तो यहां लिमिट 0 से π/2 डी थीटा, 0 से a साइन थीटा dr, और इसका इंटीग्रेशन r तो कांस्टेंट है, इसका हो गया z। लिमिट आप लगाएंगे 0 से a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन a। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो लिमिट 0 से π/2, 0 से a साइन थीटा dr, यहां लिमिट रखेंगे r, z की जगह पर लिमिट रखो a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन a। लिमिट रख दी, इस a कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर ले आया। लिमिट 0 से π/2, 0 से a साइन थीटा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर आर माइनस आर क्यू। अब इसको मैंने यहां लिख दिया dr। लिमिट थीटा में है इसीलिए इसका r के रेस्पेक्ट होगा, और उसने दे भी रखा था इसका z के रेस्पेक्ट, इसका r के, और लास्ट वाले का थीटा के रेस्पेक्ट। क्लियर, करिए इंटीग्रल। तो 1/a लिमिट 0 से π/2, a स्क्वायर तो कांस्टेंट है r का, r स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रल r4/4। आप लिमिट रखेंगे 0 से a साइन थीटा, और बचा आपका यहां डी थीटा रह गया था, ये डी थीटा, और यहां मैंने इधर लिख दिया डी थीटा, ये वाला। इसका तो इंटीग्रल हो गया, r का खत्म हो गया, डी थीटा बचा। अभी यहां लिमिट लगा लीजिए 1/a लिमिट 0 से π/2, यहां रखेंगे आप a स्क्वायर, इसकी जगह पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, माइनस यहां रखेंगे a4 साइन 4 थीटा y4। जीरो रखते तो जीरो हो जाता। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। a4, और यहां भी a4 है, ये तो बाहर आ जाएगा, और 4 भी बाहर आ जाएगा। जब 4 बाहर लेंगे तो यहां 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां एलसीएम लेने पर ऊपर 2 आएगा। क्लियर। तो a4/4, और a हमारे पास ये था। लिमिट 0 से π/2, यहां बचा मात्र 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां बचा साइन 4 थीटा, और बाहर डी थीटा। यहां ये कट के ये q/4, इसमें आप वालीज फॉर्मूला लगा दो। आपको बार बार बताया मैंने आखिर वालीज होता क्या है। तो 2
इसे आप खोलेंगे 1/2 π/2 माइनस इसको खोलेंगे 3/4 1/2 π/2। आप चिंता ना करें, यहां दोबारा लिख दूंगा अगर आप भूल गए हो तो, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस पूरे में से क्या कॉमन, AQ/4 π/2 कॉमन, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 3/8, 3/4 2 जा 8, यहां पाई AQ/8, 8 में से 3 गए तो 5/8, यहां आया 5 पाई AQ/64। यही आपका प्रूफ था। क्लियर। आइए मैं इसका वालिज बताता हूं आपके लिए। लिमिट 0 से π/2 साइन n थीटा डी थीटा इक्वल होता है n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4, n-7/n-6। लास्ट में अगर 1/2 आंसर आता है तो आप π/2 लिखेंगे, लेकिन ये कब आता है, जब n इक्वल इवन हो। आप देख लीजिए यहां इवन था 1/2 और फिर बाद में π/2, यहां 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा और π/2। अगर यहां और होता तब आप क्या करते, तो ऑड में लास्ट में 2/3 आता है तो आप 1 लिखेंगे, कब, जब n इक्वल ऑड होता है। कहने का मतलब यहां 5 होता तो यहां करते 4/5, यहां 5 रखोगे तो 2/3 और 2/3 के बाद 1 आता है। तो उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यह प्रूफ करा रहा है 19/3 ब्रैकेट में e² + 3। टॉप मोस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले मुझे ये x और y में लिमिट है, इसीलिए z के रेस्पेक्ट करना होगा। सॉल्यूशन, लिमिट 0 से 2, 0 to x, हम z के रेस्पेक्ट करेंगे तो e की पावर x तो हमारा कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल हो गया y इंटू जेड, इसका इंटीग्रल हो गया z²/2 यानी z²। लिमिट हो गया 0 से x + y और बचा dy dx। फिर दोबारा समझ लीजिए, हम z के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो y भी कांस्टेंट है तो y इंटू जेड हो जाएगा, और इसका z²/2 2 कट गया, केवल z²। लिमिट 0 to x + y, z की जगह पर आप लिमिट रखेंगे तो लिमिट 0 से लेकर 2, 0 से लेकर x, यहां e की पावर x, आप यहां z की जगह पर रखेंगे x + y, यहां रखेंगे x + y का होल स्क्वायर, 0 रखते तो ये 0 यानी यही रहेगा, और बाहर dy और dx। चलिए लिमिट 0 से 2, 0 से x, e की पावर x, इसे खोल दीजिए xy + y², इसे खोलिए x² + y² + 2xy, बाहर dy और dx। इसे इकट्ठा कर लीजिए 0 से 2, 0 to x, e की पावर x, यहां 1 और 1 2y² प्लस 2xy और xy 3xy प्लस x² बचा, यहां 1 और 1 2, 2 और 1 3, और सिर्फ बचा ये dy और dx। x में लिमिट है तो y के रेस्पेक्ट करेंगे, e की पावर x फिर कांस्टेंट हो गया। कहने का मतलब x का टर्म तो यहां कांस्टेंट ही होगा मेरे बच्चों, जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रल करते हैं उसके बाद कोई भी वेरिएबल हो वो कांस्टेंट होता है। क्लियर। आइए लिमिट 0 से लेकर 2, ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल y के रेस्पेक्ट हुआ y³ प्लस 3x, इसका इंटीग्रल हुआ y²/2 प्लस ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल y, लिमिट 0 to x और dx। आप यहां लिमिट रखेंगे 0 से 2, e की पावर x, यहां रखेंगे तो 2/3x³, यहां रखेंगे 3/2x³, यहां रखेंगे x³, 0 रखते तो 0। अब मैंने देखा x³ तो कॉमन आ जाएगा, बाकी को हम यहां प्लस कर लेंगे। तो लिमिट 0 से लेकर 2, x³ कॉमन, e की पावर x, क्या बचा यहां 2/3 प्लस 3/2, इसका बचा 1 और बाहर dx। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इसे यहां प्लस कर लीजिए 2/3, 3/2 प्लस 1, एलसीएम आ गया 6, यहां 4 हो गया, यहां 3 3 जा 9 हो गया, यहां 6 हो गया, 19/6। इधर लिखते हैं यहां 19/6, लिमिट 0 से लेकर 2 और x³
ई की पावर एक्स और dx। अब बस इसका इंटीग्रल करना है। देखिए, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड। 19/6, इसकी तो मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रल लिमिट 0 से 2 माइनस 0 से 2, इसका डिफरेंशियल, इसका फिर इंटीग्रल। यहां तक कोई परेशानी? एक्स क्यू को फर्स्ट इसलिए माना मेरे बच्चे कि इसका डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 19/6, यहां आप 2 रखेंगे तो 8, यहां रखेंगे तो ई स्क्वायर, 0 रखेंगे तो सब 0 माइनस। अब यहां दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, इसकी तो मल्टीप्लाई 3x² की मल्टीप्लाई, इसका फिर इंटीग्रल लिमिट 0 से 2, माइनस और माइनस ये रहा प्लस हो जाएगा, 0 से 2, इसका डिफरेंशियल 6x, इसका फिर इंटीग्रल dx। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। थोड़ा छोटा लिखेंगे, 8e² माइनस, यहां रखेंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, और यहां रखेंगे e², 0 रखेंगे तो 0 प्लस। अब इसको फिर फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड, 6x की मल्टीप्लाई e की पावर x, लिमिट 0 से 2, माइनस 0 से 2, इसका डिफरेंशियल 6, इसका फिर इंटीग्रल। यहां तक शायद अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी मेरे बच्चों। मैं भी बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए। ठीक है, चलिए, 19/6, यहां 12 में से 8 गए तो माइनस के 4e², यहां आप 2 रखेंगे तो 12e², 0 रखेंगे तो 0, माइनस इसका इंटीग्रल यही हो गया, लिमिट रखेंगे 0 से 2। यहां 19/6, 12 में से 4 गई तो 8e², यहां रखेंगे आप 2 तो 6e², माइनस 0 रखेंगे यहां पर तो क्या बचेगा, इसका मान 1 6, और माइनस यहां पहले से है तो प्लस के 6 हो जाएगा। फिर समझ लीजिए, यहां रखेंगे ये तो ये आएगा, माइनस लगाएंगे लेकिन माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं हुई होगी। 19/6, यहां बचा 2e² प्लस 6, इसमें से 2 कॉमन ले लो और ये काट दो 3 बार, यहां बचेगा e² प्लस 3। यही आपका मेरे बच्चों प्रूफ है। ये सभी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें x और y दोनों है तो z के रेस्पेक्ट होगा। पहले इसको सरल कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, लिमिट 0 to a 0 to b अंडर रूट में 1 माइनस x² इस dz का इंटीग्रेशन हो गया z, और लिमिट लगाओगे 0 to c अंडर रूट के अंदर x² y² b², यहां dx dy बचा। लिमिट लगाइए 0 to a 0 to b अंडर रूट के अंदर x² यहां रखेंगे तो c अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x² y² b² dy dx लिख दीजिए। अब यहां लिमिट x में है तो स्वाभाविक है y के रेस्पेक्ट होगा, लेकिन कुछ ट्रिक लगाएंगे, ऐसे तो ये बहुत टफ पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए लेट x इक्वल टू 1 माइनस x² x² इक्वल मान लीजिए, क्योंकि यह अंडर रूट है। क्लियर? तो यहां लिमिट 0 to a, c को यहां बाहर ले आइए, 0 to b इसकी जगह पे अंडर रूट लगाएंगे तो x हो जाएगा। यहां भी अब क्या होगा, इतने पार्ट की जगह पर केवल x² हो जाएगा, ऐसे माइनस y² b² dy dx। अभी एक काम और कर लेते हैं, इस b को भी बाहर लेते हैं, तो मैं यही बढ़ाता हूं, तो b को कॉमन लेंगे तो c/b, 0 से a 0 to bx, और यहां बन गया bx का होल स्क्वायर माइनस y² dy dx। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो साइन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए, c/b लिमिट 0 to a, इसका इंटीग्रल हुआ y/2 अंडर रूट के अंदर bx का होल स्क्वायर माइनस y² प्लस b² x² आता है, b² x²/2 साइन इनवर्स y/bx। अब लिमिट लगाएंगे 0 to bx। क्लियर? ये वाली लिमिट 0 to bx। मैंने ये a² माइनस x² जो साइन का फॉर्मूला वही तो खोला मेरे बच्चों।
अब तुम्हें याद ही नहीं है तो मैं क्या करूं मेरे बच्चों। आइए सी अपॉन बी लिमिट 0 टू a, अगर यहां bx रखोगे तो सेम हो जाएगा टोटल 0, क्या बचेगा यहां बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहां bx रखोगे तो bx से bx कट गया, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2, यहां dx रह गया, उस dx को यहां लगा दो। आगे बढ़ जाइए, यहां से पाई बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4 बाहर आ जाएगा, और सी अपॉन बी हमारा ऑलरेडी था। अब इसके अंदर सिर्फ क्या बचा, ये भी कॉमन ये भी कॉमन, एक्स स्क्वायर बचा। एक्स स्क्वायर की जगह पर आप क्या रख सकते हैं मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बाहर डीएक्स। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। एक बी से बी कट जाएगा तो पाई बी सी अपॉन 4, इसका इंटीग्रल हो गया एक्स, इसका इंटीग्रल हो गया एक्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर और 3, लिमिट लगाएंगे 0 टू a। ये सब मैंने सॉल्व कर दिया, बी से बी कट गया, पाई बी सी अपॉन 4, इसका इंटीग्रल एक्स, इसका एक्स क्यू अपॉन 3 ये रहा। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। लिमिट लगाइए तो पाई बी सी बाई 4, यहां a रखेंगे तो a, यहां रखेंगे ए क्यू अपॉन 3a स्क्वायर, और 0 रखते तो 0 यही बचा। आगे चलिए, इसमें से पाई बी सी बाई 4, यहां a माइनस यहां बचा a अपॉन 3, ये आया 2a अपॉन 3, तो पाई बी सी अपॉन 4, इसे सॉल्व करेंगे 3a माइनस a तो 2a अपॉन 3, 2 से ये कट गया 2 बार, तो पाई a बी सी अपॉन 2 3 जा 6, यही इसका आंसर है। तो देखो सारे टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए, जो पेपर में कभी भी मिस नहीं हो सकता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मोस्ट क्वेश्चन है। एवोल्यूट ट्रिपल इंटीग्रेशन वेयर द रीजन V इज सिलेंडर विच इज बाउंडेड बाय द फॉलोइंग सरफेस। अब मुझे यहां सिलेंडर बनाने की या दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे यहां से लिमिट मिली हुई है। कैसे लिमिट निकालूंगा वो देखिए। z की लिमिट तो तैयार है, x की लिमिट निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। जब हम x की लिमिट निकालेंगे तो अगले वाले टर्म को 0 मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि नेगलेक्ट है अगला टर्म, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4, तो x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2, माइनस 2 से लेकर प्लस 2 x की लिमिट हो गई। जिसकी लिमिट तुमने निकाली उसे आगे भेज दो। जैसे इसको आगे भेजेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y की लिमिट हो गई यहां से प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और z की लिमिट आपकी हो गई 0 से लेकर 1। बस यही तो निकालना था। चलिए सॉल्यूशन में लिमिट इसकी x की लिमिट -2 से +2, y की लिमिट आपकी ये रही -4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर प्लस के 4 माइनस एक्स स्क्वायर, z की लिमिट 0 टू 1। क्या लिख रहा है यहां पर z, यहां लिख दो dz dy और dx। आपको यह पता होगा 12th में प्रॉपर्टी होती थी -a से +a, अगर यहां इवन हो तो 2 टाइम्स, ऑड हो तो 0, लेकिन इवन ऑड है ही नहीं, यहां तो फंक्शन है केवल dx है, तो इसे हम ट्वाइस 0 टू a dx लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रल हो गया, देखिए z का z स्क्वायर अपॉन 2, -2 से +2, -4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो z स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू 1 dy dx, यहां रखेंगे तो 1/2 आएगा। इस 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, बचा यहां dy dx। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स 0 से 2, इसको भी लिख सकता हूं 2 टाइम्स 0 टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर dy इंटू dx, इसके अकॉर्डिंग मेरे बच्चों। क्लियर। इस 2 से तो 2 कट गया, यहां 2 बचा, लिमिट 0 से 2, इसका इंटीग्रल हो गया y, लिमिट लगा दीजिए 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, आगे 2 लिमिट 0 से 2, आप यहां रखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इसमें फिर दोबारा मैं साइन का फॉर्मूला लगा सकता हूं, ये 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 तो हमारा था ही, x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, लिमिट 0 से 2। अगर आप यहां 2 रखेंगे ये टर्म 0,
प्लस इसकी इसमें डिवाइड करेंगे 2, आप यहां 2 रखेंगे तो 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, तो यहां हो गया π/2। 0 रखते तो ये भी 0, ये भी सब 0, 2 से 2 कट गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2π इसका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, एक छोटा सा कमेंट तो कर दिया करो, आपके पास कमेंट करने के लिए समय नहीं है, ठीक है, हम इतनी मेहनत करते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा शानदार वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। पूरी ताकत लगाते हैं कि एक एक पॉइंट आपके लिए क्लियर होता जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं, ठीक है। इसमें सभी लिमिट कांस्टेंट हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि पहले किसके रेस्पेक्ट करना है, बट मैंने आपको रूल बताया था, ये जेड के लिए, ये वाई के लिए और ये लास्ट में एक्स के लिए, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, लिमिट -a से +a, -b से +b, जेड के रेस्पेक्ट करेंगे, ये कांस्टेंट है x² + y², तो यहां आएगा इंटू जेड, इसका इंटीग्रल होगा ZQ/3। लिमिट आप रखेंगे, एक काम करते हैं, -c से +c रखूं मैं, तो डबल ही ना कर दूं, 0 से c करके डबल कर देता हूं, तो ये ट्वाइस कर दिया, लिमिट 0 से लेकर c dy dx। यहां तक कोई परेशानी? चलिए तो ये -a से +a, -b से +b, 2 ये आ गया, यहां c रखेंगे तो x² + y² इंटू c, यहां रखेंगे तो CQ/3, 0 रखेंगे सब 0, तो क्या बचा यहां dy और dx। अब फिर एक काम करते हैं, देखो y के रेस्पेक्ट करेंगे तो इवन और x के लिए करेंगे इवन, यही काम खत्म कर लेते हैं। ये 2 तो हमारा था ही, इसको करोगे ट्वाइस 0 to a, इसको करोगे ट्वाइस 0 to b, x² + y² बाहर c प्लस CQ/3 और यहां dy और dx, ये हो गया 8, लिमिट 0 to a। अब हमें y के रेस्पेक्ट करना है तो x² और c कॉमन ले लो, मत लो कॉमन, x² c हमारे पास है ही और dy का हो गया y, इसका इंटीग्रेशन CYQ/3, इसका इंटीग्रेशन CQ/3y, लिमिट हो गया 0 से b बचा dx, 8 लिमिट 0 से a, यहां b रखोगे तो BCX², यहां b रखोगे BQC/3, यहां b रखोगे तो BCQ/3, अब यहां बचा dx। अब इस पूरे का x के रेस्पेक्ट इंटीग्रल करना है। चलिए तो 8 इसका BCXQ/3, ये कांस्टेंट है BQC/3x, BCQ/3x, लिमिट लगा दीजिए 0 to a। अब यहां आ जाइए 8, आप यहां रखेंगे तो BCAQ/3, यहां AQ हो गया, BQCA प्लस ACBQ/3, यहां रखेंगे ABCQ/3। इस पूरे में से मेरे बच्चों ABC कॉमन और 3 कॉमन, 8 यहां ले लो, यहां बचेगा A², यहां B² और यहां C²। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब लेक्चर 8 में मैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो बता रहा हूं और फिर इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी बताऊंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हर चैप्टर के बाद में बताए जाते हैं, पहले आप डिटेल में पढ़ तो लें, तभी तो आप इसके एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 8 में देखिए कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, काफी टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 काफी टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इसकी लिमिट यहां से बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में भी लिमिट यहां से बनानी पड़ेगी, इसमें यहां से क्वेश्चन 5 में लिमिट बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन 6 में ट्रिपल इंटीग्रल से स्फीयर का वॉल्यूम बताना होगा, और इसे मैं कर देता हूं यहां 1 की जगह पर a² कर देता हूं, तो रेडियस a बन जाएगी। इसका आपको सभी इस कंडीशन से लिमिट निकालकर इसका आपको सॉल्यूशन करना होगा, और इसका आपको सॉल्यूशन करना होगा जब ये हो। अभी 2 क्वेश्चन और थे टॉप मोस्ट, वो आप वीडियो में ही देखेंगे, ठीक है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज अपने एक फ्रेंड को आप जरूर शेयर करना। आपने अपने एक फ्रेंड को शेयर कर दी तो समझूंगा मैं आप मुझसे खुश हैं और आप मेरी वीडियो डेली देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।